सो हेलो दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आज सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। यहाँ पे मैं रियल एनालिसिस के सीक्वेंस वाले टॉपिक को एक वन शॉर्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूँ, जो कि इसी एक वीडियो से आप जो है पूरे वन शॉट में आप सीक्वेंस चैप्टर को एक आसानी से क्या कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो भाई पहले तो सीक्वेंस की डेफिनेशन जान लें। सीक्वेंस डेफिनेशन क्या है? तो कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका डोमेन क्या है, जिसका डोमेन क्या हो, यानी कि नेचुरल नंबर हो, और रेंज जो हो वो क्या हो, सबसेट हो रियल नंबर का कोई, तो उसे मतलब n से कहीं पे जा रही हो फंक्शन और वो क्या हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, रियल सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को और थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश की जाए तो इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि सीक्वेंस ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डोमेन जो भैया क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर तो हमारा डोमेन होगा, ठीक है। अब रेंज इसका क्या होगा? रेंज जो होती है इसकी क्या होगी, या तो रियल नंबर होगी या तो रियल नंबर का कोई सेट होगा, सबसेट होगा। सबसेट आप लोग जानते होंगे, सबसेट आप लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं आप लोग ये चैप्टर सबसेट जो है ये आप लोग सेट में पढ़े थे। कहाँ पे? क्लास 11th आई थिंक, क्लास 11th में आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ पे जाकर पढ़िए। ये वन शॉट लेक्चर है तो वन शॉट में ही इसको ख़त्म किया जाएगा। तो मतलब इसका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, वहाँ से कोई फंक्शन नेचुरल नंबर के किसी सेट पे, रियल नंबर के किसी सेट पे जा रहा है, किसी के भी सबसेट पे जा रहा है, चाहे रियल नंबर हो सकता है या फिर हमारा क्यू हो सकता है या फिर हमारे नेचुरल नंबर ही एक प्रकार का क्या है, इसी का सबसेट, ठीक है। तो नेचुरल नंबर भी एक तरीके का इसका रियल नंबर का ही एक सेट है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ऐसे सीक्वेंस जो होते हैं, ऐसे जो फंक्शन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम देखेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, कौन कौन से जो होते हैं एग्जांपल्स हमारे क्या हैं। तो पहला एग्जांपल n जो है, ऐसा कोई सीक्वेंस है, ये हमारा कोई सीक्वेंस होगा। कैसा सीक्वेंस होगा? कैसे भैया, कैसे सीक्वेंस की ओनली है सीक्वेंस वगैरह, क्योंकि भाई n यहाँ पे क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मान लीजिए हमने कर दिया, अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू, अगर हम 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 4, ऐसे ऐसे चलते चलते कहाँ पे, इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसा कुछ जा सकता है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। समझ में आया? कुछ दिमाग में कुछ घुसा होगा। अगर आप इस वीडियो को बेसिक से देखना चाह रहे हैं तो बेसिक से हमारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे, और उसकी प्लेलिस्ट का नाम है आईडीजैम रियल एनालिसिस, ठीक है। ये नाम से प्लेलिस्ट है, जाकर देख लो यार। ये कुछ एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, -1 टू पावर n इंटू n, ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनको आप चेकआउट करेंगे, ठीक है। मैं चलता हूँ चौथे लेक्चर की तरफ। चौथा पॉइंट हमारा क्या करें, an+1 अगर दिया है ऐसा कुछ, ये भी हमारा एक तरीके का क्या है, सीक्वेंस है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। क्या भैया, एग्जांपल्स हैं, इनको आप सभी लोग चेकआउट करेंगे। चलते हैं अब 5वीं स्लाइड के ऊपर। 5वीं स्लाइड हमारा क्या करा, अब भैया आप मेन टॉपिक तो अब आया ना। अभी तक आपने सीक्वेंस पढ़ा, सीक्वेंस से कुछ एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं, वैसे भी क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो एग्जाम्पल्स आपने देखे, उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, रेंज क्या होता है सीक्वेंस का। अभी तक हमने पढ़ा कि वो तो सीक्वेंस क्यों हुआ, अब रेंज क्या होता है भाई। रेंज के लिए आप इस तरीके से जानिए कि जो सीक्वेंस जो सेट होता है, सेट आपने पढ़ा होगा, सेट क्लास 11th का टॉपिक है, सेट आपने पढ़ा। तो जो सेट होता है किसका, डिस्टिंक्ट टर्म्स का, मतलब अलग अलग टर्म्स का, जो सीक्वेंस के अलग अलग टर्म्स होते हैं उनका जो एक सेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। बस समझ में आ गया। मतलब क्या यार, एक तरीके से देखो, ये देखो यहाँ से -1 to 1 ऐसा कुछ है जी, है कुछ भैया, ऐसा कुछ है।
तो यहाँ पे -1 और 1 जो है वो एक डिस्टिंक्ट टर्म्स है, मतलब अलग अलग टर्म्स है भैया। तो ये दोनों ही क्या होंगे, इसकी रेंज हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, इसकी रेंज हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब कांस्टेंट सीक्वेंस को जानते हैं। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या है भैया, मतलब ए सीक्वेंस an ऑन अ सेट S डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू c। ऐसा कुछ दिया हुआ है, an हमारा क्या है, c दिया है। तो सिर्फ कांस्टेंट जिसमें हो, सिर्फ कांस्टेंट अगर हो तो उनको हम क्या कहेंगे, उसको कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। रेंज क्या हो, सी ही हो, उसको हम क्या कहते हैं, अकेला सी हो। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सिंगल्टन सेट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सिंगल्टन भी कहते हैं। समझ में आया। बाउंडेड सीक्वेंस की तरफ चलते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस के लिए सिंपल सी बात है, पहले एक लोअर बाउंड मिलना चाहिए और एक अपर बाउंड मिलना चाहिए। जैसे कोई सीक्वेंस हमने 1/n ले लिया मान लीजिए, ठीक है। और 1/n जो सीक्वेंस है, इसमें हम n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1/1 होगा, अगर 2 रखते हैं तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे ऐसे चलते चलते ये 1/∞ कभी चला जाएगा। 1/∞ को हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। ठीक, तो मतलब ये घटता चला जा रहा है ना, तो इसका अपर बाउंड क्या होगा, 1 होगा, लोअर बाउंड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो दो चीजें इनको मिल गई, तो ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। इसी तरीके से हम क्या क्या मिलते हैं, जब दोनों चीज आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, लोअर बाउंड भी मिल जाए, ऐसी कोई संख्या जो हमारे सीक्वेंस से क्या हो, छोटी हो, या फिर उससे सीक्वेंस क्या हो, छोटा हो। दो चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। ऐसा कोई सीक्वेंस मिल जाए जिससे आपकी जो है सीक्वेंस जो है बड़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या था, 0, अब 0 से 1/∞ तक पहुँचती नहीं, 1/∞ तक सीक्वेंस पहुँचता नहीं है, उसके करीब तक पहुँचता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/0 जो होगा वो हमारे सेट से क्या होगा, छोटा होगा, या तो बराबर होगा। ठीक है, हमारे 1/n से क्या होगा, बराबर होगा या छोटा होगा। ये थी। ये हमारा क्या है, ये 1 से क्या होगा, ये छोटा होगा। 1 से भाई छोटा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक, 0 क्या है, 1/n से छोटा है। और 1/n जो होगा वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, इससे छोटा होगा या फिर बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस से कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बाउंडेड सीक्वेंस के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। सुप्रीमम और इन्फीमम किसे कहते हैं, सुप्रीमम भाई जो होती है लोअर बाउंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, इन्फीमम, और जो अपर बाउंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, सुप्रीमम। सीधी सी बात, और ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी है हमको। ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग नोट्स मिलेगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने छठे स्लाइड की तरफ। ओ भाई प्रॉब्लम है, चलते हैं फिर छठे स्लाइड की तरफ। भाई क्लस्टर पॉइंट क्या होता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। व्हाट इज क्लस्टर पॉइंट ना, तो चलो क्लस्टर पॉइंट देखते हैं भाई। लो आते हैं क्लस्टर पॉइंट पे। तो क्लस्टर पॉइंट क्या है भाई, ऐसा कोई लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट कहते हैं। सीक्वेंस का क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट कहते हैं। ठीक, जिसके लिए जैसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर किसी की लिमिट लिमिट पॉइंट अगर एग्जिस्ट करेगा तो an माइनस यल जो होता है वो हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन से छोटा होता है। बस ये चीज़ें हमको मिलनी चाहिए और हमारा क्या होगा, सीक्वेंस जो होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। उसकी लिमिट पॉइंट क्या होगी। ठीक है, लिमिट पॉइंट इज डिफरेंट एंड लिमिट इज डिफरेंट। अगर तुम्हें समझा दूं तो लिमिट अलग होती है और लिमिट पॉइंट अलग होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कह रहे हैं कि लिमिट पॉइंट बहुत सारी हो सकती हैं भाई, लिमिट पॉइंट बहुत सारी हो सकती हैं, एक नहीं बहुत सारी, बट लिमिट जो होती है वो एक ही होगी। ठीक है, लिमिट एक होती है और लिमिट पॉइंट बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, दिस इज गिवन हियर, या दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, -1 टू पावर n की क्या होती है, दो लिमिट है, और यानी कि कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, इसकी कोई लिमिट पॉइंट नहीं। ठीक है, इसकी दो लिमिट पॉइंट हो सकती है भाई, बहुत सारी लिमिट पॉइंट हो सकती हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल पाएंगी। तो an माइनस यल इज इक्वल टू इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन,
जहाँ पे n जो होता है वो m से बड़ा होता है, इसके लिए। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए जैसे ये किसी की लिमिट जो होगी वो एक ही होगी, सिंपल सी बात है। वो m जो होगा उसकी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन के ऊपर। यहाँ पे लिमिट जो होती हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं, तो सीधी सी बात दोनों में अंतर है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, लिमिट की अलजेब्रा क्या कहती है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है लिमिट, अब ऐसा कुछ दिया हुआ मान लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, ऐसा कुछ दिया हुआ जी, मान लेते हैं n इज इक्वल टू a दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू b दिया, bn इज इक्वल टू क्या दिया, b दिया, ऐसा कुछ दिया। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कुछ उसके लिए पॉइंट दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है कि kn जो होगा वो हमारा k के बराबर होगा, an का जो मॉड होगा वो हमारे मॉड a के बराबर होगा, उसका लिमिट। और क्या कह रही है हमारी सारी लिमिट पॉइंट के यहाँ पे वैल्यू दी हुई है या कॉन्सेप्ट दिए थे। an प्लस bn का जो लिमिट होगा वो क्या होगा, हमारी लिमिट जो होगी वो क्या होगी, a प्लस बी होगी। लिमिट an माइनस bn की क्या होगी, a माइनस बी होगी। ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको चेक कर लें, ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट थे मैंने उसको समझा दिया है और आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, ओके। 8वें टॉपिक पे चलते हैं। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, मोनोटॉनिक सीक्वेंस। भाई मोनोटॉनिक सीक्वेंस तो बड़ा चीज हो गया ना, कुछ लोग ना समझ पाएंगे। ठीक है, मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होता है भाई, अगर an+1 जो है हमारा भैया, सिंपल सी बात है, हमारा an+1 अगर टर्म कोई है वो अगर किससे बड़ा हो जाए, an से अगर बड़ा हो तो हम ऐसा कह सकते हैं, बड़ा हो या बराबर हो, तो उसको क्या कह सकते हैं, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग कह सकते हैं। ठीक है, और अगर an+1 जो है वो सीधा सा बड़ा हो जाए भैया, सीधा बड़ा हो जाएगा तो क्या कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं। क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सिंपल सी। और अगर हमारा an जो है वो an+1 से क्या हो जाए, छोटा है, तब ये क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर यही चीज ये बड़ा हो जाए तो क्या कह सकते हैं, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, आप इस चीज को समझेंगे। ओके, चलते हैं, ये पॉइंट है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप एग्जांपल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, 9th पॉइंट, व्हाट इज कन्वर्जेंस सीक्वेंस। भाई कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होता है भाई, जिसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए, जो सीक्वेंस हो उसका अगर लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वो सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर मान लीजिए यल पे कन्वर्ज हो रही है हमारी लिमिट, तो हमारे सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगा, उसी लिमिट पे कन्वर्ज करेगा, यही हमारा कन्वर्जेंस सीक्वेंस होता है। जी, जैसे इसकी लिमिट 0 पे कन्वर्ज करती है तो हम इसे कह सकते हैं 0 इसका क्या है, लिमिट है। जी जी, ओके। ये कुछ पॉइंट दिए होंगे, सभी कन्वर्जन सीक्वेंस के एक यूनिक लिमिट पॉइंट होती है, और उसके बाद इसके मोर देन 1 लिमिट नहीं हो सकते हैं भैया, कांट कन्वर्जन लिमिट। ठीक है, बहुत सारी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, वही से ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हुए, इनको आप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, ओके। कॉची सीक्वेंस क्या होता है भैया, तो व्हाट इज कॉची सीक्वेंस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो a sequence an is the Cauchy sequence for a given epsilon is greater than 0. However small there exists a positive integer m depending on epsilon an minus am जो होगा वो हमारा epsilon से छोटा होगा for n is less than or equal to m, greater than or equal to m। इस चीज़ को समझने के लिए मैं इसका एक ऐसा कह सकता हूँ कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये n माइनस am जो होगा वो हमारे किसी एप्सिलॉन से छोटा होगा, किसके लिए, फॉर n जो होगा वो हमारा m से बड़ा होगा। n जो है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और m भी जो है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसके लिए। ठीक है, तो ये कोई इसकी डिफिनीशन है। ठीक है, इसके कुछ यहाँ पे दिए हैं कॉन्सेप्ट्स कि एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो कॉची होगी, अगर कॉची है तो कन्वर्जेंट होगी, सीधी सी बात। अब कॉची सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड, एक कॉची सीक्वेंस हरदम क्या होगी, बाउंडेड होगी भैया, सीधी सी बात। ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये रिजल्ट है।
इनको जरूर याद रखें, बहुत काम आएंगे ये सब पेपर में, ठीक है। अब इसमें क्या करें, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस अगर कोई मोनोटॉनिक है और अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो हम इसे कह सकते हैं क्या, डाइवर्जेंट है। और मोनोटॉनिक है अगर बाउंडेड है तो हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट है। ओके, ऑसिलेटरी क्या होती है? ऑसिलेटरी का मतलब क्या है कि ऑसिलेट करे, क्या करे, ऑसिलेट मतलब क्या हो, लिमिट पॉइंट क्या निकल जाए, दो निकल जाए, लिमिट क्या हो जाए, दो निकल जाए भाई, क्या करे, दो, कभी वन हो, कभी -1 हो, कभी वन हो, कभी वन -1 हो, कभी वन हो, कभी -1 हो, कभी वन हो भाई, क्या इसकी लिमिट पॉइंट जो है वो क्या हो जाए, दो हो, और इसका क्या हो, ये क्या करे, एग्जिस्ट ही ना करे भाई, इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट ही ना करे। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस के लिए अब इस तरीके से समझो, क्या करे, ऑसिलेट कर रहा है, -1 कभी जा रहा, कभी 1 जा रहा, कभी -1 जा रहा, कभी 1 जा रहा, इस तरीके से एक चल रही है, कभी -इन्फिनिटी जा रही है कभी, तो अगर -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी रहेगा तो ऑसिलेट इन्फिनाइटली करेगा, अगर वही क्या करेगा, अगर -1 to 1 जा रहा है फाइनाइट में, अगर ऑसिलेट कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ऑसिलेट फाइनाइटली। यही चीज़ अगले लाइन में लिखी हुई है, वही चीज़ लिखी हुई है, तो इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। सब सीक्वेंस क्या होता है, सब सीक्वेंस को पढ़ने के लिए सब सीक्वेंस के बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। तो एन क्या है, कोई गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है, यानी कि कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिया हुआ है नेचुरल नंबर के लिए, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो भाई सीधी सी बात है, मतलब एन कोई गिवन सीक्वेंस दिया हो, यानी कि कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का, देन ये यानी कि जो होगा हमारा वो क्या होगा, एक सब सीक्वेंस होगा एन का, सीधी सी बात है। अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है, सब सीक्वेंस है एन का, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू -1 टू पावर एन दिया, मान लीजिए ए की पावर 2n जो है वो इक्वल टू 1 दिया, ए की पावर 3n इक्वल टू -1 दिया, तो भाई ये एक तरीके की क्या है, इसे ये क्या है, सब सीक्वेंस है, इसी पॉइंट्स इसी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑन सब सीक्वेंस। ओके, ये कुछ रिजल्ट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़िए और अपने काम में लाइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अपने बड़े लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, तो इसीलिए इसको मैं दिखा दे रहा हूँ बस, ठीक है। लिमिट पॉइंट एंड लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर क्या होता है भाई, कॉन्सेप्ट ये है ना कि लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर क्या होता है, वही चीज़ हमने बताई हुई है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए A2 एन ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसका सुपीरियर क्या होगा, पहले A1, पहले हम देखेंगे B1 B2 B2 B3 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो जो इसका आएगा वो Bn इसका क्या होगा, इन्फीमम होगा, जो उसमें से सबसे छोटा होगा वही हमारा क्या होगा, लिमिट सुपीरियर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ाई हुई है, लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर नाम का एक हमने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं उसको। चलते हैं चौथे टॉपिक, ओके, लिमिट इन्फीरियर ऑफ द सीक्वेंस। तो इसमें क्या करें, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट एन पे क्या करेगी, यल पे कन्वर्ज करेगी, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। देन हम ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट जो होगी एन, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर क्या होगी, बराबर होगी, जो कि क्या होगी, यल होगी, ऐसा कह सकते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, एन अगर कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो डाइवर्ज करेगा किस पे, प्लस इन्फिनिटी पे या फिर माइनस इन्फिनिटी पे। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, एन अगर ऑसिलेटरी सीक्वेंस है तो लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर कभी भी बराबर नहीं होगा भैया, नहीं होगा, नहीं ना ना एकदम बराबर ही नहीं होने का चांस ही नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं फर्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं भैया, हमारा कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या है ना, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ, तो कहना क्या चाह रहा है भैया, कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या होता है हमने पढ़ाया हुआ है, पर इसको फिर से पढ़ाया जा रहा है, तो वन शॉट में हम समझा रहे हैं कि ये क्या यार, इतना बड़ा थोड़ी करना था, ऐसा कुछ है, स्केल इसकी थोड़ी सी छोटा कर देता हूँ, हो जाएगा जी।
तो इसकी क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, रुकिए। हाँ हाँ, ओके 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 ओके, जी जी जी, यही करना चाहिए, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए लिमिट क्या दी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमको क्या दिया हुआ है मान लेते हैं, या अगर मान लेते हैं क्या कह रहा है किसको, हाँ क्या दिया, ए एन इज इक्वल टू क्या दिया, यल दिया मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ हमको दी हुई है तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, क्या कह सकते हैं, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि a1 प्लस a2 प्लस ऐसा कुछ an बाई n की लिमिट जो होगी वो क्या होगी हमारी, वो क्या होगी, वो हमारी क्या होगी, सेम ही होगी, क्या होगी, यल होगी, ठीक है। अगर वो यल पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये भी क्या है, यल पे कन्वर्ज करेगा, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ठीक है। कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/n इंटू में ऐसा कुछ a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसा an इज इक्वल दिया, यहाँ पे भाई हम आखिरी वाले सीक्वेंस के करने के लिए लिमिट निकाल लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने निकाला आखिरी वाले 1/n की, हम क्या निकाले, लिमिट निकाल लिया हम, जैसे 1/n का निकाले हमने तो ये 0 आया, जो कि हमारा क्या है, सीक्वेंस की क्या होगी, लिमिट। इसी तरीके से हम इसकी मदद से सवाल लगा सकते हैं, ठीक है, समझ में। तो हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या करा है, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसके बाद चलते हैं इसके तरफ। कॉचीज सेकंड थ्योरम क्या है, कॉचीज सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि अगर an की पावर 1/n की लिमिट अगर हमको दी हुई है, मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, अगर इसकी निकालनी है तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसकी निकाल लेंगे an प्लस 1 अपॉन में an, ठीक है। इसकी हम अगर लिमिट निकाल लेंगे तो हमारा जो होगा आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। यही कहना चाह रहा है थ्योरम, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे लगेंगे देखते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन ये रहे, जैसे ऐसा कुछ दिया हुआ है कि 1 पावर n, यहाँ पे an/1 की पावर n दिया जी, तो an ऐसा कुछ दिया तो an प्लस 1 हम निकालेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा भाई, भाई बनेगा कि नहीं बनेगा, भाई मान रहे हो, हाँ मान रहे, ये चीज़ बनेगा, ठीक है। तो an प्लस 1 अपॉन में an हमने निकाला तो ये चीज़ निकली। इसकी जैसे हमने लिमिट निकाली, लिमिट क्या होती है भाई, जब नीचे वाला ये और जो पावर जो होती है अगर सेम होती है तो हम क्या, हमारी क्या लिमिट आती है, लिमिट ई आती है, क्या होती है, ई। और ऊपर वाला अगर एक है तो पावर एक होती है, अगर दो होती है तो दो होता है, अगर तीन होता है तो तीन होता है, जितनी होती है उतने हिसाब से करते हैं, ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी एक लिमिट क्या होगी, ई होगी, ठीक है। चलते हैं चौथे कॉन्सेप्ट है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन ऐसे कुछ दिया हुआ है जी, इसकी पावर 1/n हमने निकाला, n की पावर 1/n इज दिस, क्या आया 1/2 आया, तो an प्लस 1 अपॉन में an निकाला हमने, वो पार्ट क्या आया, ये चीज़ आई, जो कि हमारी आंसर आ गया, क्या आ गया 1/2। इसी तरीके से इसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, ओके। इसकी लिमिट ही क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, क्या करेगी, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, बात सीधी सी बात है, खत्म। तो कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए क्या कह सकते हैं हम कि अगर इसके नोट्स कुछ दिए हुए हैं, क्या क्या नोट दिए भैया, यदि f जो होगा हमारा, यदि क्या दिया है, 0 से बड़ा है, हमारे an सीक्वेंस जो है वो 0 से बड़ा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो l पे कन्वर्ज कर रहा है, तो an इंटू में an की पावर 1/n जो होगी वो भी l पे कन्वर्ज करेगी, यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है an प्लस 1/an जो है वो l पे अगर कन्वर्ज कर रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट जो होगी वो an की वो 0 पे कन्वर्ज करेगी, सीधी सी बात है, बात खत्म। an अगर हमारा क्या कर रहा है, 0 से बड़ा है, तो an प्लस 1 अपॉन में an अगर यल है तो जो होगा, यल जो है 1 से बड़ा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि an जो होगा, लिमिट an की जो होगी वो क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी होगी। सेजारोस थ्योरम की तरफ। सेजारोस थ्योरम क्या है भैया, सेजारोस थ्योरम है अगर किसी लिमिट
किसी एन सीक्वेंस की लिमिट ए है और किसी बी एन सीक्वेंस की बी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, बी ए बी होगी, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो नोट में क्या दिया हुआ है, यदि कोई सीक्वेंस ए एन जो है ऑसिलेट करता है फाइनेटली, तो उसकी लिमिट क्या होगी, बी एन इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो लिमिट ऑफ ए एन बी एन क्या होगी, वो 0 होगी। बस इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट था और आज हमारा सीक्वेंस टॉपिक खत्म हो गया है। जस्ट कितने मिनट में, 26 मिनटों में मैंने इस कॉन्सेप्ट को 0 से खत्म कर दिया है, 0 से पूरा खत्म कर दिया है। क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसमें हमने क्या कर दिया, इसके कॉन्सेप्ट की क्या कर दिए, रिवाइज करा दिए। भाई रिवाइज पूरा का पूरा आपको रिवाइज हो गया कि नहीं, सीक्वेंस टॉपिक ही रिवाइज करा दिया मैंने सीक्वेंस टॉपिक को उठाया, यहाँ से 0 से उठाया, आपको यहाँ से 0 से मैं ऊपर लेकर चला गया। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने ख़त्म कर दिया इसको। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया। तो बाकी चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।